हनुमान जी की बहुत कृपा है भैया। हम सबको हनुमान जी ने ये बुद्धि दी कि कम से कम जिस ब्रह्म ने, जिस परमात्मा ने संसार को बनाया, उसको धन्यवाद तो दे पाऊं। आप अपना मन और माइंड सेट कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ भी सेट कर लेंगे। फिर से सुनो, यदि आपने अपना मन और माइंड सेट कर लिया, समझो आपने अपना जीवन सेट कर लिया। और जिसने भी अपना मन और माइंड अपसेट किया, उसने अपना जीवन अपसेट कर लिया। पूछो कैसे? जोर से पूछो, जरा जम के पूछो। अखबार में न्यूज निकले कि आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी मिली। आहा, फूले नहीं समाओगे, अखबार को खपड़िया पे रखोगे, बढ़िया चूमोगे। 1 करोड़ मिले, शाम को खूब बढ़िया पार्टी दोगे। देखो मन खुश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? लेकिन दूसरे दिन के अखबार में दूसरी न्यूज आए कि आपके पड़ोसी को 2 करोड़ मिले। फिर क्या? अब हो गए हैरान, अब हो गई टेंशन। 2 तो जो कल तक माइंड सेट था, मन सेट था, प्रसन्न था, आज अपसेट हो गए। क्यों हो गए? अरे उसे 2 करोड़ क्यों मिल गए? अरे भाई, मूर्ख चंदा, नक्कटा, हलुआनाथ, घिनौना। अरे उसके 2 करोड़ के चक्कर में अपनी 1 करोड़ की खुशी क्यों बर्बाद कर रहा? उसे 2 करोड़ मिले, ये उसके ऊपर भगवान की कृपा है। तुझे 1 मिला, अब ऐसा काम करके उसके 4 बना डाल। इसी को कहते हैं माइंड सेट। क्या कहते हैं? जरा जवान बच्चे बोलो जमकर। माइंड सेट, लाइफ सेट। माइंड अपसेट, लाइफ अपसेट। आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए। एक बात से पूछो, क्या? हर चीज में भगवान का शुक्रिया करना शुरू करो। सुबह उठो तो भगवान, सबसे पहले तुम सुबह उठते हो तो रील देखते, मोबाइल टटोलते हो, नक्कटा। उठते ही सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो कि इस सुबह लाखों लोग सो करके नहीं उठ पाए, प्रभु आपकी कृपा है। कई लोग तो बिल्कुल ही उठ गए, आपकी हम पे कृपा है कि हम उठे भर हैं, उठे नहीं हैं। इसलिए भगवान आपका धन्यवाद। क्या? बोलो बोलो बोलो। भगवान आपका, जोर से बोलो जमकर, धन्यवाद। उठो, नहाओ, इसके बाद जो आपके पास है उसका चिंतन करो। 10 साल पहले आपके पास छोटे छोटे हाथ थे, छोटा शरीर था। आज उम्र बढ़ी, बड़े बड़े हाथ हो गए, बड़ा शरीर हो गया। छोटा मकान था, थोड़ा बड़ा हो गया। 2 सदस्य थे, 4 सदस्य हो गए। नित्य बढ़ ही रहा है, तो फिर से भगवान को धन्यवाद। तीसरा, जैसे ही स्नान ध्यान करके आओ, भोजन करने बैठो, तुरंत ऊपर की तरफ देखो और भगवान को धन्यवाद दो। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, थाली नहीं है। तुम पर परमात्मा की कितनी कृपा है। कुछ लोग बड़ा पाव खा करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, तुम पर भगवान की कितनी कृपा है। दाल चावल साग सब्जी रोटी दे रहा है। फिर से भगवान को क्या बोलो? बोलो बोलो बोलो। परिवार को धन्यवाद दो कि वो तुम्हारे साथ है। फिर जाओ अपने काम पर। काम पर इस माइंड सेट के साथ जाओगे, पूरा दिन आपका सेट रहेगा। काम से वापस लौटो, चिड़चिड़ाओ मत।
टेंशन में मत रहो। काम में आज घाटा भी लग गया तब भी माइंड अपसेट मत करो, सेट करो, क्योंकि जो कुआं खाली होगा उसी में तो पानी भरेगा। जो झूला पीछे जाएगा वही तो आगे आएगा। और झूला का विज्ञान है, जितना पीछे खींचोगे उतना ही आगे जाएगा। तो आपके व्यापार में आज घाटा लग गया, माइंड अपसेट मत करो, माइंड सेट करो और भगवान को क्या बोलो? धन्यवाद बोलो। वापस घर आओ, दुकान की, काम की, मकान की बात वहीं छोड़ो, घर पर तो घर की बात करो। बच्चों को देखकर खुश रहो, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे ही नहीं। अब वो बच्चों के लिए सैरोगेसी, IVF, बाबा, मजार, पीर, फकीर, ना जाने क्या क्या करवाते घूम रहे हैं, तब भी वो बेटा तो छोड़ो, बेटी नहीं हो पा रही है और वो टेंशन में है। तुम भगवान को घर पर बच्चों को देखकर धन्यवाद दो कि भगवान ने तुम पर कृपा की। न तुम्हें बाबाओं के यहां झाड़ फूंक कराने जाना पड़ा, न सैरोगेसी करवानी पड़ी, न IVF करवानी पड़ी, न मेडिसिन लेनी पड़ी, न ट्यूब ब्लॉक खुलवाने पड़े, न कोई दवा लेनी पड़ी। भगवान ने कृपा की, बच्चे परिवार बहुत बड़ा है, प्रभु का धन्यवाद है। पत्नी को देखो, माता पिता को देखो, मुस्कुराओ और फिर से भगवान को क्या बोलो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। क्यों? लाखों लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनकी लुगाई ही नहीं है या पति नहीं है, और हैं भी तब भी नहीं है। बहुत पत्नियां ऐसी हैं जिनके पति हैं, नहीं है। बहुत पति ऐसे हैं एक ही मकान में रहते हैं पर दूरी पाकिस्तान और भारत से ज्यादा है। दिल की दूरी बहुत है। इसलिए पत्नी को मुस्कुरा कर देखो, पति देव को मुस्कुरा कर देखो, माता पिता को मुस्कुरा कर देखो, माता पिता को प्रणाम करो और काम से आते ही भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? बड़ी कृपा की। हजारों लोग ऐसे हैं जिनका परिवार उनके साथ नहीं। हम पर आपकी बड़ी कृपा है, हमारा परिवार हमारे साथ है। रात के भोजन के पहले फिर भगवान को क्यों? लाखों लोग ऐसे हैं रोजगार व्यापार के चक्कर में शाम का भोजन घर पर बैठ करके नहीं कर पाते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम भले ही दिन भर कहीं रहते हो, शाम का भोजन माता पिता या पत्नी या पति के साथ कर रहे हो। इससे बड़ी अमीरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती। उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दो और सोने के पहले फिर भगवान को। लाखों लोग ऐसे हैं जो जमीन पर सोते, चटाई पर सोते हैं, तुम्हें भगवान ने बड़ी कृपा दी, पलंग दिया, बिस्तर दिया, बेड दिया, कूलर दिया अथवा AC दी। ये भगवान की बड़ी कृपा है। और लाखों लोग सोने के लिए भी नींद की दवा लेते हैं, तब भी सो नहीं पाते हैं। तुम्हें बिना दवा लिए हुए नींद आ रही है, ये सबसे बड़ी अमीरी है। इसके लिए फिर भगवान को धन्यवाद दो। आप अपने जीवन का ये शेड्यूल बना लें, ये नियम बना लें। हर परिस्थिति में भगवान को यदि आप धन्यवाद देना प्रारंभ कर देंगे तो आपके पास जो है उसकी कीमत आप समझने लगेंगे और आप ये मानने लगेंगे कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। धन से अमीर होने वाला अमीर नहीं होता, मन से अमीर होने वाला अमीर होता है। एक बात और बुरा मत मानना, मन की वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। मन के पास जो होता है उसकी कीमत वो 2 कौड़ी की समझता है, जो नहीं होता है उसकी कीमत वो करोड़ों की समझता है। ये मन की आदत खराब है, ये मन की वृत्ति खराब है, ये मन का विकार है। इसे मनोविकार कहा जाता है।
एक घर पर एक कथा से तुम्हें बात समझ आ जाएगी, और तुम आज ही जब अपने घर जाओगे, आज के इस प्रवचन को सुनकर, दरबार को देखकर, तब इतने गौरवान्वित होकर के जाओगे कि हमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। एक गांव में एक भगतानी के घर पर एक साधु महात्मा भोजन करने गए। वो माता जी बड़ी भक्तिवान थी, उन्होंने बढ़िया भोजन बनाए, खीर बनाई, पनीर की सब्जी बनाई, हलवा बनाया, पूरी बनाई, अचार रखा, थाली परोसी। बातों ही बातों में उसने थाली तो परोस दी, पर पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा जी की नजर पापड़ पे। थाली में 10 व्यंजन रखे, खा तो रहे हैं, लेकिन नजर पापड़ पर। अब उस संकोच में कह भी ना पाए, और माता जी भी इतनी बड़ी वाली थी, चूंकि वो भिवंडी की थी, तो बड़ी लंबी लंबी वो फेंके, मतलब बातें करें। अब वो पापड़ परोसे ना हो, इनका दिल ना लगे, ये संकोच में कह ना पाए। इन्होंने एक बहाना निकाला महात्मा जी ने, अरे मैया भगवान की बड़ी कृपा है जो तोरे आज दर्शन हो गए, वरना मोए तो आज निपट ही जाने। माता जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा क्या हुआ? महात्मा बोले मैया आज जब मैं तोरे घर आ रहा हूं तो एक बड़ो सो सांप मोरे सामने आ गो, और मैया पूछना पतो है कितनो बड़ो सांप? तो बोले कितनो बड़ो महाराज? बोले इतन से जितनी पापड़ की प्लेट है इतनो। अरे सोई मैया बोली महाराज महाराज भूल गए जो कथा बात पापड़ हम भूले, परस पापड़ ले लो पापड़। महाराज कितनो बड़ो सांप? तो महात्मा बोले वो तो भग गो, चला गया है सांप। ये मन की आदत है, उसको जो प्राप्त नहीं होता है उसकी कीमत वो करोड़ों की समझता है, उसे जो मिल जाता है उसकी कीमत वो 2 कौड़ी की समझता है। ये मन की वृत्ति है। आप अपनी मन की वृत्ति को जान लेंगे तो आप अपने आप में ये स्वाभिमान में भर जाएंगे कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। जिसके माथ पर बजरंगबली का हाथ है वो भला गरीब कैसे हो सकता है? जिसके माथ पर बागेश्वर बालाजी का हाथ है और तुम पर है, तब तो तुम यहां हो। इसी मुंबई में, इसी भिवंडी में लाखों लोग रहते हैं, सब नहीं आ पाए क्योंकि सबको वो बुलाना ही नहीं चाह रहे। वही आए जिनको बालाजी ने बुलाया है, और तुम अपनी श्रद्धा से आए हो। ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, ये तुम्हारा अभिमान है। उनकी कृपा से आए हो, ये तुम्हारा स्वाभिमान है। आप अपने कारण यहां नहीं खड़े, हम लोग बजरंगबली बागेश्वर बालाजी के कारण यहां खड़े हैं। और जिसके माथ पर बागेश्वर बालाजी का हाथ है वो बदनसीब कैसे हो सकता है? आपसे ज्यादा दुनिया में नसीब वाला कोई नहीं है। आपसे ज्यादा प्रसन्न इस जमाने में कोई। आप अपने मन को दुखी करेंगे तो दुखी वाली बातें निकलेंगी, दुखी वाली बातें निकलेंगी तो सामने वाला भी वही दुखी वाले बातें बताएगा। घर का भी माहौल दुखमय हो जाएगा, ऑफिस का भी माहौल दुखमय हो जाएगा, फिर बस में भी तुम्हें दुखी वाले ही मिलेंगे, फिर मित्र भी तुमको दुखी ही मिलेंगे, फिर संसार भी तुमको दुखी ही मिलेगा, और अंततोगत्वा तुम निपट जाओगे। ये पूरा खेल मन और माइंड का है। काहे का है? पीने वाला आदमी खोज लेता है कि कहां है, गांजे वाला आदमी खोज लेता है का? बीड़ी वाला आदमी खोज लेता है, माचिस है का? हम पे तो नहीं है, ये माचिस निकाले। और ये लोग इतनी अच्छी टेक्निक जानते हैं कि इन्हें बीड़ी पीनी हो तो ये माचिस पूछते हैं।
माचिस है क्या? हाँ माचिस तो है। अरे 1 मिनट रुकियो, माचिस ले रही हो। अरे कहूं हम बिंडल ही हिलाया, बीड़ी भी है का? थी कुछ नहीं, पर ये टेक्निक है लेने की। ये बात हम कह के ऐसा कहना चाह रहे, नशा वाला नशा खोज लेता है, भजन वाला मंदिर खोज लेता है, शिष्य भाव वाला गुरु खोज लेता है, साधक साधना खोज लेता है, व्यापारी धन खोज लेता है। तुम्हारे अंदर ललक पक्की हो, तुम भगवान को खोज लोगे। अंत में हम आपको एक बात कहेंगे, इस दुनिया में आपने बहुत बार हमसे शिकायत की, हम इतनी बार आए, हमारी पर्ची नहीं बनी। ये आपकी कमी नहीं है, न हनुमान जी की कमी है। ये बेहतर है कि अब तक पर्ची नहीं बनी, बन जाती, काम सटक जाता तो तुम्हें भगवान की याद ना आती। भगवान को इसमें भी धन्यवाद दो कि इसमें भी तुम्हारी रजा है, तो हम खुश हैं। और बड़ी कृपा है जो पर्ची नहीं बनी। पर्चा बन जाता तो सिर्फ पेशी पे आते, दरबार में ना आते। अब पर्चा नहीं बना तो कम से कम इस चक्कर में तुम राम नाम जप तो कर ले।